वेलकम टू प्रोलिफिक क्लासेस। आज हम लोग करें क्लास नाइन्थ की एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 4, जहां पर हमें रूट ऑफ 9.3 को नंबर लाइन के ऊपर कंस्ट्रक्ट करना है, जिसे यूजुअली काफ़ी ज़्यादा बच्चे घबराते हैं, जबकि ये कुछ सेट ऑफ स्टेप्स है। अगर आप उसको अच्छे तरीके से याद रखते हैं तो 9.3 की जगह कोई और भी अगर डेसिमल फॉर्म ऑफ रूट आपको मिल जाती है नंबर लाइन के ऊपर कंस्ट्रक्ट करने के लिए, तो आप उसको ईजिली बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमें बनानी है 9.3 का रूट ऑन द नंबर लाइन। तो हम अपना पेंसिल, स्केल, कंपास सब कुछ बाहर रखेंगे और सबसे पहला स्टेप है हमारे पास कि हमको जितनी भी वैल्यू ऑफ 9.3 फॉर सपोज अगर मुझे गिवन है, तो मुझे एग्जैक्टली 9.3 जितनी एक लाइन ड्रॉ करनी है। सपोज उसका नाम ए बी रखेंगे। सो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 9.3 और मैंने इन दो के एंड पॉइंट्स का नाम रख दिया है ए। दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी। तो हमारा पहला स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ ए बी 9.3 सेंटीमीटर। अगला स्टेप क्या रहेगा, अपने एंड पॉइंट बी से हम लोग एग्जैक्टली 1 सेंटीमीटर की लाइन एंड पॉइंट बी पे हम अपना स्केल रखेंगे और एग्जैक्टली 1 सेंटीमीटर की लाइन आगे भी ड्रॉ करेंगे और उस पॉइंट को एक नया नाम दे देंगे। तो ये जो पॉइंट है हमारे पास, दैट इज इक्वल टू सी। तो हमारा सेकेंड स्टेप क्या रह गया, एक्सटेंड ए बी टू सी। और यहाँ पे मुझे ध्यान क्या रखना है कि अब मेरे ए सी 9.3 प्लस 1 10.3 सेंटीमीटर की हो चुकी है। तो यहाँ पे अभी तक हमने दो ही स्टेप करे हैं कि पहले अपने ए बी बनाई है जिसकी वैल्यू लेंथ हमने रखी है 9.3 सेंटीमीटर, क्योंकि वो क्वेश्चन में गिवन थी, और फिर एंड पॉइंट बी से हमने 1 सेंटीमीटर उसको आगे कंस्ट्रक्ट किया है। और अब हमारा थर्ड स्टेप आता है जहाँ पे मेरी जो बड़ी लाइन बनी है दैट इज ए सी, हम उसको बाइसेक्ट करेंगे यूजिंग कंपास। तो कंपास को यूज कैसे करते थे बाइसेक्ट करने के लिए, हम लोग अपने पॉइंटर को एक फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट ए पर रखेंगे लाइक दिस, और उसको ओपन करेंगे कंपास को फॉर अराउंड मोर देन हाफ ऑफ एसी। तो अगर एसी इतनी है तो कुछ उसकी हाफ से एक्स्ट्रा आपको बढ़ानी है ताकि हम लोग रफली ले सकते हैं। तो इसको बाइसेक्ट करने का तरीका क्या होता है, हम लोग यहाँ पर एक आर्क डालेंगे लाइक दिस, और इसी तरीके से नीचे की तरफ भी एक आर्क डाल देंगे लाइक दिस। बिना अपने कंपास को छेड़े, उसकी लेंथ को छेड़े, हम लोग सेम काम करेंगे। इस पॉइंटर को सी के ऊपर रखने के बाद यहाँ पर आर्क बनाएंगे लाइक दिस, और यही इसी तरीके से इसको नीचे भी खींच देंगे। तो हमारे पास इस तरीके से दो आर्क्स बन गई है। तो हमारा थर्ड स्टेप वाज टू बाइसेक्ट एसी। तो बाइसेक्शन बहुत आसान है, एसी को बाइसेक्ट करना है। तो एक बार हमने ए के ऊपर अपने कंपास को रखा, मोर देन हाफ अपने कंपास का रेडियस खोला और दोनों तरफ आर्क्स डाल दी। बिना कंपास की लेंथ को चेंज करे सी की पॉइंट के ऊपर दोबारा से अपना पॉइंटर रखा और एग्जैक्टली उस आर्क को कट करने के लिए ऊपर और नीचे दोनों आर्क्स और डाल दी। अब जैसे ये जो दो पॉइंट्स हैं आप इनको ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास जो लाइन बन के आएगी वो पक्का उस एसी की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी। तो हम अपना स्केल कुछ इस तरीके से रखेंगे ताकि हमें ये दो पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। अब आपको ध्यान यही रखना है कि ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए। जितना साफ सुथरा आपका दिखेगा कंस्ट्रक्शन, उतने ज़्यादा आपके मार्क्स फुल होने के चांसेस रहते हैं। तो कोशिश कर लेते हैं। हम लोगों ने इस लाइन को, इन दो आर्क्स को ज्वाइन करा। लेट अस सपोज इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया ओ।
तो अगेन ए बी ड्रॉ करा 9.3 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन था कि 9.3 चाहिए। फिर उसके बाद उसको आगे एक्सटेंड करा टू 1 सेंटीमीटर, ताकि टोटल एसी की वैल्यू 10.3 आ जाए। फिर हमने यूजिंग कंपास एसी को बाइसेक्ट कर दिया है। अब हमें क्या करना है, अपने कंपास को उठाना है और जितना ये AO है, टेकिंग AO एज रेडियस, हमें एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देना है। तो हमने अपने पॉइंटर को फिर से ए पे रखा कंपास को, और अब की बार इसको AO जितना खोलना है, जितना मैंने उसको बाइसेक्ट किया था। अब जैसे ही मैंने AO जितना उसको खोल दिया, तो मैंने बिना कंपास को छेड़े इस कंपास की पॉइंट को मैंने ऊपर लेकर आया और इस पॉइंट से अपना एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया, लाइक दिस। तो अगर आपका एक सेमी सर्कल परफेक्ट बन जाता है ज्वाइनिंग ए एंड सी, दैट मीन्स आप समझ लो अभी तक आप सही स्टेप्स चल रहे हो। अगर आपका सेमी सर्कल ए और सी को टच नहीं कर रहा है प्रॉपरली, दैट मीन्स आपसे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई है, मतलब मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे किसी भी जुगाड़ से। तो आपको जितनी हो सके उतनी सफाई रखनी है। तो चौथा पॉइंट वॉज टेकिंग AO एज रेडियस, ड्रॉ a semicircle joining AC। तो कुछ बुक्स में आपको सेमी सर्कल की जगह पे पूरा सर्कल बना दिया जाएगा, वो भी चलता है, आंसर आपका सेम ही आने वाला है, पर हमें जरूरत नहीं है, इसलिए हम लोग उसको पूरा सर्कल ना कंप्लीट कर सेमी सर्कल पर ही छोड़ रहे हैं। तो अभी तक फिर से हमारे 4 स्टेप्स अभी तक फॉलो हुए हैं। सबसे पहले ए बी बनाया 9.3 सेंटीमीटर, फिर उसको एक्सटेंड करा 1 सेंटीमीटर, एसी को बाइसेक्ट करा, और उस एसी के बाइसेक्टर वाला मतलब उसका जो रेडियस लेकर कंपास से उसके ऊपर एक सेमी सर्कल बना दिया। तो मैंने क्या बोला, अगर आपका एक परफेक्ट सेमी सर्कल बन जाता है ए और सी को ज्वाइन करता, मतलब आप अभी तक सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, आपके मार्क्स अभी भी पूरे बन सकते हैं। बाय चांस अगर आपका सेमी सर्कल पूरा नहीं बन रहा, तो मेरी एडवाइस ये है, उसको काटो और उसको दोबारा बनाने की कोशिश करो, क्योंकि कोई भी जुगाड़ आपको अब फुल मार्क्स लेकर नहीं आने देगा। स्टार्ट करते हैं आगे के क्वेश्चंस, आगे के स्टेप्स। तो अब हमारा एसी के ऊपर एक सेमी सर्कल बन चुका है। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है, ये जो बी पॉइंट है यहाँ पर एक 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करना। अब कुछ स्कूल्स जो है उसको 90 डिग्री को कंस्ट्रक्ट करवाते हैं, पर यहाँ पर क्योंकि फिगर बहुत ही ज्यादा उससे कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, इसलिए हम फिलहाल उसको यूजिंग अ प्रोटेक्टर करेंगे। तो हमने इस पॉइंट के ऊपर अपने 90 डिग्री बनाना है। दिस इज 90 डिग्री। तो ये हमारा एक 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट हो गया। तो मेरी एडवाइस यहाँ से वही रहती है कि अगर टीचर्स ने ज़रूरी नहीं बोला है, तो यहाँ पर प्रोटेक्टर ही यूज़ कर लो, क्योंकि काफ़ी अनटाइडी हो जाती है अगर आप कंपास से उसको यूज़ कर बी के ऊपर 90 डिग्री बनाते हो। तो हमने एंगल बी के ऊपर एक 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करा। तो फिफ्थ स्टेप वॉज ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम बी to join the semicircle at D। तो हमने जहां पर भी ये 90 डिग्री सेमी सर्कल को टच कर रहा होगा उस पॉइंट को नाम दे दिया डी। अब सिर्फ एक स्टेप बचा है कि हमें फिर से अपना कंपास उठाना है और BD को रेडियस लेना है अब की बार। तो हम लोग इसको बी पर रखेंगे, BD मतलब जितनी भी मेरी 90 डिग्री की इस तरीके से, जहां पर भी आपका BD आ रहा है जितनी भी लेंथ का, आप उस BD के जितना अपना कंपास खोलोगे और बिना कंपास को छेड़े वहां पर एक आर्क ड्रॉ कर दोगे, लाइक दिस। तो ये जो भी पॉइंट आपका आया है,
आप चाहे इसको x लो, मैं यहाँ पर इसको BD ही ले रही हूँ क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि मैंने इतना ही रेडियस का एग्जैक्टली वो आर्क डाली है। यहाँ पर जो BD है दैट इज माई रिक्वायर्ड रूट 0.93। तो मेरा लास्ट स्टेप वॉज टेकिंग BD as radius, draw an arc on the number line. तो therefore BD is equal to 9.3 यूनिट्स। अब क्योंकि यहाँ पर फिलहाल मैंने सेंटीमीटर के अंदर वैल्यूज ली थी इसलिए मैंने वहां सेंटीमीटर लिख दिया है, पर यहाँ पर हम लोग उसको यूनिट्स लेंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जरूर है और आपकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस मांगता है। तो व्हाट यू नीड टू डू इज रिवाइंड द वीडियो, उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो, साथ साथ कॉपी लेकर बैठो, काम करो और उसको कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करो। एटलीस्ट 5 to 10 टाइम्स अगर आप सेम क्वेश्चन को कंस्ट्रक्ट करते जाओगे तो आपका हाथ अपने आप से बैठ जाएगा और उसके अंदर सफाई भी बनती चली जाएगी। ठीक है, तो आपका डायग्राम जो है, जो आपकी कंस्ट्रक्शन है वो काफी ज्यादा साफ होनी चाहिए, कोई भी ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए, जितनी भी आर्क्स है उसके अंदर डबल लाइंस नहीं आनी चाहिए, कोई भी आर्क का जो इंटरसेक्शंस है वो मिसमैनेज नहीं होना चाहिए, वो एग्जैक्टली आपके पॉइंट्स बनने चाहिए और जैसे मैंने बोला था आपका सेमी सर्कल परफेक्ट होना चाहिए।